बात करते हैं एक ऐसी मौत की जिसने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। जी, हम बात करें सुनंदा पुष्कर की मौत की। एम्स के डॉक्टर अपनी नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भले ही सुनंदा की मौत जहर से हुई मौत बता रहे हैं, लेकिन पुलिस ने डॉक्टरों की दलील को नाकाफी लग रही है। सुनंदा पुष्कर की जहर से मौत। खुलासे के बाद भी पुलिस है मौन। केस दर्ज करने से किया इनकार। आखिर कौन है गुनहगार? किसका है दबाव? पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत को लेकर एम्स के 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट में खुलासा किया है कि सुनंदा की मौत जहर की वजह से हुई है, लेकिन पुलिस है कि उसे डॉक्टरों की रिपोर्ट पर ही भरोसा नहीं। दिल्ली पुलिस के मुखिया खुद इस रिपोर्ट को नाकाफी बताकर कोई कार्रवाई करने से मना कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब डॉक्टर खुद अपनी जांच से इस फैसले पर पहुंचे हैं कि सुनंदा की मौत जहर की वजह से हुई है, तो पुलिस नए सिरे से केस दर्ज कर जांच करने से क्यों बच रही है? क्या पुलिस किसी दबाव में है? क्या मामला हाई प्रोफाइल होने से पुलिस संभल कर कदम रख रही है? आप भी सुनिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर का ये बयान, जिसमें वो सुनंदा की मौत को लेकर कोई कार्रवाई करने से फिलहाल मना कर रहे हैं। बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे पास इस केस में फोरेंसिक एविडेंस है वो कंक्लूसिव नहीं है, तो हमारी इंक्वेस्ट पेंडिंग है। जब हमारी इंक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। हम आपको बता दें कि सुनंदा की पोस्टमार्टम की लेबोरेटरी जांच अलग अलग लैब में कराई गई है। पहली एम्स की खुद की फोरेंसिक लेबोरेटरी में, तो दूसरी जांच सीएफएल में कराई गई और चंद रोज पहले ही सीएसएफएल की रिपोर्ट में भी सुनंदा के शरीर में जहर होने की पुष्टि की गई थी। उस रिपोर्ट की एक कॉपी भास्कर न्यूज के पास भी है, लेकिन पुलिस के लिए इस रिपोर्ट का कोई मायने नहीं। गुरुवार की रात एम्स के डॉक्टरों ने सुनंदा की जो नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंपी, उसमें लिखा गया कि मृत्यु के वक्त सुनंदा की किडनी, लीवर और ब्रेन सामान्य रूप से काम कर रहे थे और मौत जहर से हुई। इस रिपोर्ट में साफ तौर से यह भी लिखा हुआ है कि सीआरपीसी की धारा 176 के तहत मामला बनता है। फिर क्या वजह है कि पुलिस इस मामले में ढीला ढाला रवैया अपना रही है? हालांकि पुलिस किसी दबाव से साफ इनकार कर रही है, लेकिन पुलिस जिस तरह से डॉक्टरों की रिपोर्ट को बार बार खारिज कर रही है, उससे पुलिस भी सवालों में है, क्योंकि सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच करने वाले डॉक्टर पहले भी पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर चुके हैं। यही नहीं, डॉक्टर सुधीर गुप्ता भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने को लेकर दबाव की बात स्वीकार कर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सुनंदा की मौत की गुत्थी सुलझती है या रसूखदार गलियारों में ही उलझ कर रह जाती है। शंकर आनंद, भास्कर न्यूज, दिल्ली। अब हम आपके सामने सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य पेश करने जा रहे हैं जो एम्स की मेडिकल रिपोर्ट में जारी किए गए हैं, जिन्हें पढ़कर कोई भी शख्स पुष्कर की मौत पर सवाल खड़े कर सकता है। हालांकि इस मामले में ना तो थरूरी कुछ बोलने को तैयार है और ना ही पुलिस। देश के सबसे हाई प्रोफाइल मौत के रहस्यों में शुमार सुनंदा पुष्कर की मौत सवालों में है। भले पुलिस कोई कार्रवाई करने से बच रही हो, लेकिन एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट में तो साफ हो गया है कि सुनंदा की मौत जहर की वजह से ही हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सुनंदा ने जहर खुद खाया या फिर उसे जहर दिया गया। वैसे खुद सुनंदा के भाई ने सुनंदा की मौत के लिए सीधे तौर पर शशि थरूर को ही जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन सच क्या है वो तो जांच के बाद ही सामने आएगा। खुद एम्स के मेडिकल जांच टीम के मुखिया डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट के जरिए कई गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच करने सबसे पहले पहुंची जांच टीम ने घटनास्थल की कोई तस्वीर क्यों नहीं निकाली, और अगर निकाली तो एम्स के डॉक्टरों को क्यों नहीं दी गई? घटनास्थल पर मौजूद कोई सबूत या किसी चश्मदीद की रिपोर्ट मेडिकल टीम को क्यों नहीं दी गई? घटनास्थल यानी होटल के कमरे से कई तरह की जो दवाइयां मिली वो बहुत हाई डोज की ड्रग्स थीं, जिसे कोई शख्स सिर्फ डॉक्टरी परामर्श के बाद ही ले सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो सुनंदा के कमरे में कैसे पहुंची? घटनास्थल पर एल्प्रॉक्स नाम की दवा भी मिली थी,
और उसके 2 खाली पत्ते भी मिले थे, जिसका जिक्र सुनंदा की ट्रीटमेंट रिपोर्ट में भी नहीं था। तो बड़ा सवाल यह है कि इतनी खतरनाक दवा सुनंदा के पास कैसे पहुंची। सुनंदा के कपड़ों पर 6 अलग-अलग धब्बे पाए गए, जिसकी जांच के बाद कई तरह के केमिकल्स की पुष्टि हुई। सवाल यह भी है कि अगर सुनंदा किसी बीमारी से ग्रस्त थीं, तो क्या होटल में रहने से पहले किसी डॉक्टर से परामर्श लिया गया? ये वो चंद सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार है। क्राइम डेस्क, भास्कर न्यूज, दिल्ली। सुनिंदा पुष्कर की रहस्यमय तरीके से हुई मौत ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, लेकिन आखिर कौन है इस मौत का जिम्मेदार? फिलहाल पुलिस उसी तथ्यों पर काम कर रही है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।